रात के 8:15 बजे ठंडी हवा पहाड़ी घाटी में तीर की तरह चुभ रही थी। योगेश बाइक चला रहा था, पीछे विजय और सबसे पीछे सामान पकड़े शानू। तीनों पहली बार इस तरफ आए थे। धुंधार घाटी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सिर्फ इतना मशहूर था कि रात में नाम मत लेना। रास्ता कंकरीला, दोनों तरफ गहरे जंगल, ऊपर बादल इतना नीचे कि टॉर्च की रोशनी भी गायब हो जाए। विजय ने कहा, भाई ये सही रास्ता है ना? मैप तो यहां घूम रहा है। योगेश बोला, भाई रोमांच चाहिए था ना? बस थोड़ा आगे एक पुराना गेस्ट हाउस है, वही रात रुकेंगे। लेकिन जैसे ही तीनों मोड़ पर पहुंचे, सामने एक पुराना लकड़ी का बोर्ड पड़ा था, आधा टूटा हुआ। उस पर लिखा था, देवकुंड अतिथि गृह, वेलकम टू पीस। लेकिन पीस शब्द पर लाल पेंट से लिखा था रन। शानू की रूह कांप गई। भाई चल वापस। योगेश हंसा, अरे छोड़, इन गांव वालों की डरावनी कहानियां रहती हैं, चलो। वे जैसे ही गेस्ट हाउस पहुंचे, ऊपर की खिड़की में एक काली आकृति खड़ी दिखी, बिना चेहरा, बस परछाई। विजय चौंका, भाई ऊपर कोई था? योगेश बोला, हवा में पर्दा हिला होगा। दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा चौकीदार निकला, आंखें गहरी, चेहरा अजीब सा स्थिर। वो धीरे बोला, कमरा ले लो, मगर ऊपर मत जाना। शानू ने तुरंत पूछा, क्यों? बूढ़ा बोला, ऊपर जो है वो अपने कमरे में किसी को पसंद नहीं करता। कमरा मिल गया। तीनों बैठे ही थे कि ऊपर से जोरदार आवाज आई, ठक। विजय डर के मारे खड़ा हुआ, भाई ये क्या था? कुछ सेकंड शांति, फिर धीमी चलने की आवाज, टप टप टप, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। योगेश बोला, चल देखते हैं। शानू चिल्लाया, पागल है, बूढ़े ने मना किया था। पर योगेश ऊपर चढ़ गया। विजय और शानू मजबूरी में पीछे। ऊपर पहुंचे, लंबा अंधेरा गलियारा, चार कमरे बंद। लेकिन सबसे आखिरी कमरा आधा खुला हुआ। दरवाजा धक्का दिया। अंदर बस एक पुरानी झूलती कुर्सी थी और वो धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। विजय के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। ये अपने आप कैसे हिल रही है? फिर उन्होंने देखा, फर्श पर गीले पैरों के निशान जो कमरे के अंदर से बाहर की ओर जाते थे। और अचानक दरवाजा अपने आप बंद और टॉर्च बंद। पूरी अंधेरा, सिर्फ एक फुसफुसाहट, क्यों आए हो? तीनों जड़। कुर्सी रुक चुकी थी, लेकिन उसके पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, जिसका चेहरा गायब और आंखों की जगह सिर्फ काला धब्बा। योगेश जोर से दरवाजा खोलता है। तीनों नीचे भागते हैं। नीचे पहुंचते ही देखते हैं, चौकीदार गायब है और उसकी लाठी खून से सनी हुई। खून के निशान दरवाजे तक जाते हैं, फिर बाहर बर्फ पर घसीटने के निशान। तीनों पीछे हटर्ड है। अचानक ऊपर की मंजिल से उसी परछाई की आवाज, नीचे मत जाओ, अब तुम भी ऊपर के हो। रात भर तीनों कमरे में बंद बैठे रहे। हर 5 मिनट में ऊपर से कोई चीज घसीटने की आवाज, कभी फुसफुसाहट, कभी धीमी चीखें। सुबह पुलिस आई। गेस्ट हाउस खाली मिला। बस 3 मोबाइल फर्श पर पड़े थे। अंतिम रिकॉर्डेड वीडियो, योगेश, विजय और शानू ऊपर वाले कमरे के दरवाजे के पास खड़े, और अंदर से वही आवाज, एक बार आ गए तो लौटना नहीं।